बालकनाथ को सीएम बनाना मोदी की है मजबूरी। 2024 के लिए क्या है मोदी का बड़ा प्लान? महंत बाबा बालकनाथ को लेकर भले ही अभी कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर है, भले ही ट्वीट करके वो इशारा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी की मजबूरी है बालकनाथ को सीएम बनाना। इसके पीछे पीएम मोदी का बड़ा प्लान है। इसीलिए क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री बालकनाथ को ही बनना पड़ेगा? ऐसी बातें क्यों चल रही है, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल इस वक्त खबरें ये चल रही है कि 2024 में हरियाणा जीतने के लिए मोदी को बालकनाथ की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए ही मोदी को उन्हें राजस्थान की सत्ता देनी होगी। अब देखिए, राजस्थान के सीएम रेस में इस वक्त बहुत से नाम हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हुई तो वो है बाबा बालकनाथ। लेकिन इस चर्चा पर तब रोक लग गई जब बालकनाथ ने ट्वीट करके इन खबरों को इग्नोर करने को कहा। लेकिन एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बालकनाथ को सीएम बनाना ही पड़ेगा। क्या है मोदी की मजबूरी? पीएम मोदी की मजबूरी है हरियाणा और 2024 का चुनाव। जी हाँ, इसके पीछे बड़ा कारण है बालकनाथ का हरियाणा के रोहतक के अस्थल बोहर मठ का संचालक होना, जो सीधा सीधा हरियाणा की राजनीति को इफेक्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो बाबा बालकनाथ हरियाणा के मस्तनाथ मठ के महंत हैं, तो वहाँ उनका वोट बैंक अच्छा होगा, वो जाट समुदाय को भी साध सकते हैं। और खास बात यह है कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति सहित उनके मुख्य गढ़ रोहतक पर पड़ सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी महंत बाबा बालकनाथ को राजस्थान की कमान सौंप देती है तो ये हरियाणा भाजपा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में साबित हो सकता है। तो अगर महंत बाबा बालकनाथ को राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाता है तो उसका सीधा असर हरियाणा पर पड़ सकता है, क्योंकि वो हरियाणा के अस्थल बोहर मठ के संचालक हैं, जिस कारण यहाँ राजनीति का प्रभावित होना लाजमी है। ऐसे में अगर बालकनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो राजस्थान और हरियाणा दोनों को 2024 में अच्छे से साध सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी की क्या मजबूरी है और कैसे बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर उनको फायदा मिलेगा। फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त बीजेपी के सामने बड़ी समस्या है कि आखिर सीएम किसको बनाया जाए। बालकनाथ का नाम भी सामने आ रहा है और इसके साथ ही वसुंधरा की नाराजगी भी दिख रही है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा खुद को सीएम बनता देखना चाहती है, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती और अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो वसुंधरा पार्टी भी तोड़ सकती है। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। कांग्रेस कह रही थी कि रिवाज बदलेगा, लेकिन आप लोगों ने राज बदल दिया। राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। क्या आप भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं बालकनाथ जी? मतदाताओं ने पूरे देश में संदेश दिया है, नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर किया, काम की बात करिए, क्या कहेंगे आप? संदेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है, लोग मिल चुके हैं उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। जवाब दिया है सनातन का। प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का श्राप लगा है, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल लगाया ना, क्यों नहीं लगाया। सनातन एक ऐसा एक जीवन है। सनातन तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन। और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपकी सबकी कृपा। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? आप विधायक भी हैं, आने वाले वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। धन्यवाद। जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी से तैयार होगी।